लड़का बस लापरवाही कर रहा था, लेकिन अचानक छेद वाली जगह पर एक उभार उग आया। यहां तक कि उसके मुंह में दांत भी उगाए और वे नुकीले हो गए। समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। ज्याओमी ने जल्दी से अपने पति को बताया, लेकिन उसने यह कहकर टाल दिया कि तुम चीजों के बारे में बहुत ज्यादा सोचती हो। यह देखकर ज्याओमी को बुरा लगा और वह कुछ और कहना नहीं चाहती थी। एक दिन ज्याओमी इतनी डर गई कि उसने अपने बेटे को बाथरूम में भागते हुए देखा। उसने तुरंत उसका पीछा किया, लेकिन देखा कि पेंट जमीन पर बिखरा हुआ था। ज्याओमी को अपनी पूंछ में तेज दर्द महसूस हुआ। जब उसने फिर से आईने में देखा तो उसे मवाद से भरा एक बड़ा सा हिस्सा दिखाई दिया जहां बाल उग आया था। फिर उसने अपना हाथ उस जगह में डाला और एक अजीब सा बाल निकाला। उस दिन से उसने पाया कि उसकी इंद्रियां असामान्य रूप से संवेदनशील हो गई थीं, जिससे वह खाने में मौजूद चीजों को आसानी से सूंघ सकती थी। आवारा कुत्ते भी ज्याओमी के साथ बहुत दोस्ताना व्यवहार करते थे, मानो वह उनकी ही प्रजाति का कोई कुत्ता हो। उस रात ज्याओमी एक शोरगुल से चौंक गई। उत्सुकतावश वह बाहर जांच करने गई तो उसे एक चौंकाने वाला दृश्य दिखाई दिया। महिला दरवाजे पर आवारा कुत्तों के एक झुंड को देखकर हैरान रह गई, लेकिन वह डरी नहीं, बल्कि वह बेकाबू होकर उनके पास चली गई। अजीब बात यह थी कि आवारा कुत्ते उत्साहित लग रहे थे, मानो उन्होंने अपनी ही प्रजाति का कोई कुत्ता देख लिया हो। अगले ही पल आवारा कुत्ता पागल हो गया। अगले दिन ज्याओ में शौक रह गई, सोच रही थी कि क्या सब कुछ एक सपना था। तभी एक मरा हुआ चूहा वापस लाया गया और ज्याओ में तुरंत परेशान हो गई। अपने बेटे को बाहर भागते देखकर वह बाहर गई और देखा कि दरवाजे पर छोटे जानवरों की लाशें पड़ी थीं। ज्याओमेई को आखिरकार एहसास हुआ कि पिछली रात कोई सपना नहीं था। ये जानवर शायद वही शिकार रहे होंगे जो उसने और आवारा कुत्तों ने पकड़ा था। उस दोपहर वह अपने बेटे को रात के खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में ले गई। अपने बेटे को हाथों से खाना पकड़ते देखकर ज्याओमेई उसकी नकल करने से खुद को रोक नहीं पाई और खाते हुए भौंकने लगी। जब उसके आसपास के लोगों ने उसे वही नजर से देखा, तब जाकर ज्याओमी की नींद खुली और उसे सब कुछ याद आया। जो दांत किनारे से निकल आए थे वे और भी तीखे हो गए थे और उसे लगा कि क्या वह सचमुच कुत्ता बन जाएगी। उस शाम ज्याओमी अस्पताल जाने वाली थी, लेकिन वह अचानक कुत्ते की तरह बेकाबू होकर दौड़ने लगी। यहां तक कि घास का इस्तेमाल करने लगी और कीचड़ में दौड़ने जैसी हरकतें भी करने लगी। ज्याओमी ने मौसम पर ध्यान दिया और अपनी सारी चिंताओं को पीछे छोड़कर अपनी भावनाओं को बेकाबू होने देते हुए सड़क पर बेतहाशा दौड़ने लगी। बाद में वह चुपके से घर वापस आई, अपने मानव रूप में वापस आ गई और अपने शरीर से गंदगी साफ की। पति एक व्यावसायिक यात्रा पर गया हुआ था और ज्याओमी को राहत का एहसास हुआ। उसने घर पर बच्चे को कुत्ते की तरह पाला। न केवल वे जमीन पर खेलते थे, बल्कि खाने के लिए कुत्ते के कटोरे का भी इस्तेमाल करते थे। ज्याओमी ने अपने बेटे के लिए एक खास कुत्ते का बर्तन भी तैयार किया। उसे आश्चर्य हुआ कि उसके बेटे ने न केवल विरोध नहीं किया, बल्कि उसके बिना ही सो गया। ज्याओमी बच्चों की देखभाल को एक बोझ की तरह समझती थी, एक ऐसा काम जो उसे हर दिन घमंड और अहंकार से भर देता था। लेकिन कुत्ता बनने के बाद उसे लगा कि जिंदगी उतनी अच्छी नहीं रही जितनी होनी चाहिए, और यह ज्यादा दिन नहीं टिकती। कुछ दिनों बाद एक दुर्घटना घटी। महिला अपने पति की प्यारी बिल्ली के बच्चे को घर के दरवाजे पर मरा हुआ पाकर दंग रह गई। उसे पता था कि वह मुसीबत में है और उसका पति गुस्से से घर लौटा और उस पर सिर्फ उसकी देखभाल करने और अपनी बिल्ली के बच्चे की भी देखभाल न करने का आरोप लगाया। ज्याओमी तुरंत भड़क गई। उसने कहा कि अगर वह कभी कभार बच्चों की देखभाल में मदद करती भी है तो हमेशा खेल खेलने के लिए, और उसने परिवार के लिए अपना पेंटिंग का काम छोड़ दिया है। उसे न सिर्फ बच्चों पर लगातार नजर रखनी पड़ती थी, बल्कि उस बिल्ली की भी देखभाल करनी पड़ती थी। दोनों में से किसी ने भी हार नहीं मानी और दोनों दिन भर झगड़ते रहे। सुबह सुबह पति अपने बेटे को लेकर घर से भाग गया। उसने सोचा था कि बच्चों की देखभाल आसान होगी, लेकिन बेटे के लिए दोपहर का खाना बनाने के बाद उसने बस बोर्ड जमीन पर फेंक दिया। हालांकि पति चिंता से ग्रस्त था, फिर भी उसने अपने बेटे पर गुस्सा करने की हिम्मत नहीं की। इस बीच अब आजाद हो चुकी ज्याओमी ने अपना पेंट ब्रश फिर से उठाया और पेंटिंग शुरू कर दी। वह रोज दौड़ने जाने पर भी जोर देती रही, धीरे धीरे अपनी पुरानी फिगर वापस पा रही थी। कुछ ही समय बाद उसके पति ने आखिरकार हार मान ली और अपने बेटे के साथ घर लौट आया। अलगाव के इस दौर के बाद
उसे अपनी पत्नी की मुश्किलें समझ में आईं। उसने वादा किया कि वह भविष्य में घर के कामों में उसकी मदद करेगा और उसे दोबारा ऐसा न करने देगा। अजीब बात यह है कि जियाओमी फिर कभी कुत्ते में नहीं बदली और उसके शरीर पर कुत्ते के बाल भी गायब हो गए। तब जियाओमी को एहसास हुआ कि यह सब उसकी कल्पना थी। पूर्णकालिक गृहिणी बनने के बाद से वह अपने पारिवारिक जीवन की मांगों से भावनात्मक रूप से आहत हो गई थी और वह आवारा कुत्तों की आजादी के लिए तरस रही थी, जो अनजाने में उसकी कल्पना का कारण बन गई थी। अब जब उसने खुद को पा लिया था, तो उसे अब कुत्ते के जीवन की लालसा नहीं रही। अपने पति की समझदारी की बदौलत जाओमी ने खुद को पुस्तकालय के निर्माण में समर्पित कर दिया। 6 महीने बाद उन्होंने मातृत्व विषय पर अपना टॉक शो आयोजित किया, जिसने अनगिनत लोगों को प्रभावित किया। जाओमी रातों रात प्रसिद्धि की ऊंचाइयों पर पहुंच गईं। उन्होंने अपने कार्यों से यह साबित कर दिया कि जीवन चुनौतीपूर्ण होने पर भी जब तक आप स्वयं के प्रति सच्चे रहें, आप जीवन के उज्जवल भविष्य को अपना सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं।